नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ निरंतर कर रहे होंगे। इसी के साथ आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कि क्या आपके ट्विन फ्लेम को भी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन को साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो चलिए अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन को साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई जाती हैं या नहीं और कब दिखाई जाती हैं। देखते हैं। देखिए, बात इस तरीके से है कि आप इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं चीज़ों को, है ना। यूनिवर्स यानी कि ईश्वर, शक्ति, डिवाइन, है ना, वो अपनी जो ऊर्जा है, जैसे सूरज है, सूरज की जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो समस्त धरती पे, पूरी पृथ्वी के एक एक कण में इक्वल एनर्जी भेजी जाती है उनके द्वारा। हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सूरज से आ रहा है। और वो जो शक्ति है, वो सूरज देखिए सबको इक्वल लेवल पे दे रहा है। चंद्रमा की जब रोशनी आती है तो वो सब पे इक्वल जाता है। पानी और जो भी चीज़ें हैं, हवा, हर एक चीज़ यूनिवर्स जो भी बिखेरती हैं तो वो इक्वल बिखेरती हैं। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं वो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को दिखाई जाती हैं, या फिर डिवाइन फेमिनिन जब पूरी अवेकन हो जाती हैं और फिर जब वो आगे बढ़ जाती हैं फिर डिवाइन मैस्कुलिन को साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई जाती हैं। तो देखिए, मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सभी को इक्वल, जिस तरीके से प्रकृति अपना हर चीज़, है ना, इक्वल मात्रा में देती है, वैसे ही, ठीक वैसे ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो साइन और संकेत होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, ये इक्वल मात्रा में दी जाती हैं। लेकिन हमारा अवेयरनेस लेवल क्या है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, और क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा जो होता है वो ब्रिलियंट होता है ना, सबसे टॉपर होता है क्लास में एक बच्चा, कि आप वो टीचर उसको बताएगा, हल्का फल्का बस हिंट देगा, थोड़ी सी हिंट से वो बच्चा बहुत बहुत आगे सब कुछ सॉल्व कर लेता है, थोड़ी सी बस हिंट से। तो वो हुए इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट में आ गए। फिर उसके बाद थोड़ा आते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो थोड़ी बहुत चलो ठीक है, उनको फार्मूलाज बता दिया गया और एक दो क्वेश्चन बता दिया गया, वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा सारा। उसके बाद आते हैं एवरेज कैटेगरी के बच्चे, कि जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, बट वो अपना धीरे धीरे सीख लेते हैं और अपना काम करते हैं। और सबसे लास्ट लेवल पे आते हैं बिल्कुल जो जिनका अवेयरनेस लेवल नहीं होता, जो सोच समझ नहीं पाते, चीज़ों को बहुत धीरे समझ पाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिसको कि हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये पढ़ाई में वीक है काफ़ी। तो इस तरीके के बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत लेट से समझ में आती है। ठीक वैसे ही हमारे जर्नी को भी आप वैसे ही रख लीजिए कि हम सब स्कूल में पढ़ने आए हैं और ये हमारा क्लास है, और यूनिवर्स जो है वो हमारा टीचर है जो हमको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। तो वो तो सबको इक्वल बताएगा ना, वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि एक को ये मैस्कुलिन है तो इन्हें कम दिखाया जाए, ये सिखाया जाए ये फेमिनिन है, तो नहीं, वो भेदभाव नहीं करता है। कास्टिज्म का, रंग रूप का, जेंडर का, ये यूनिवर्स नहीं करता है। यूनिवर्स का लॉ नहीं है। जिस तरीके से हमारा संविधान में ये लॉ नहीं है, ठीक वैसे ही यूनिवर्स का ये लॉ नहीं है। संविधान में तो थोड़ी चीज़, चलो महिला को थोड़ा एक्स्ट्रा आरक्षण दे दिया गया है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मटेरियल जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ जैसी है उसमें थोड़ा सा फेमिनिन को दबाया गया इसलिए। लेकिन यूनिवर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि फेमिनिन है तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, इनको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, ये मैस्कुलिन है इनको थोड़ा कम देते हैं। तो बात ये होता है अवेयरनेस लेवल, ठीक है। अवेयरनेस लेवल कितना है इसी पर सबको डिपेंड करता है। वैसे ही ठीक रख लीजिए कि हम सब एक क्लास में हैं और जिस हिसाब से अवेयरनेस लेवल है
वो उस हिसाब से चीज़ों को समझ रहा है, ले रहा है, ग्रास्प कर रहा है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। अब मैंने एक चीज़ देखा है कि जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारे इंडिया में डिवाइन मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग है वो थोड़ी कम चल रही है। मतलब बहुत रेयर डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो कि अवेकनिंग के रास्ते में दिख रहे हैं, जिनको पता है अपनी जर्नी के बारे में, है ना, कि हाँ मेरी ऐसी जर्नी है, जो कि इस चीज़ को परख पाए, समझ पाए, क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल नहीं है, कम है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहे हैं। अगर वो चीज़ों को थोड़ा मतलब समझने, जब वो समझेंगे और जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनको समझ में। लेकिन ये हमारे इंडिया का ऐसा मतलब अभी बन चुका है कल्चर हमारे भारत में कि सब अपने अपने रोज़ी रोटी, जॉब, ये मतलब ये एक एक्चुअली में ये बहुत ही एक विकासशील देश है। तो जब ये क्योंकि विकासशील देश है तो यहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी, जीवन यापन के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो फोकस है सारा, वो 3D की तरफ है, 3D लाइफ की तरफ है। तो इस कारण से उनको समझने में दिक्कत हो रहा है। और जब आप देखिए मैस्कुलिन्स अदर कंट्री के, तो आप देखेंगे कि अदर कंट्रीज़ के जो मैस्कुलिन्स हैं वो अवेकनिंग, वो अच्छे खासे लेवल पे अवेकनिंग में हैं। इवन वो समझ भी चुके हैं जर्नी को और आके समझा भी रहे हैं चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स पे आपको बहुत सारे मैस्कुलिन मिल जाएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी के बारे में समझाते हुए। तो वो क्यों समझ पाए? क्योंकि वो अवेयर थे। जबकि वो लोग रिलेशनशिप्स को जल्दी सीरियस नहीं लेते। अदर कंट्रीज़ में रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स का जो ये कल्चर है, जब जहाँ जिसके साथ जैसे मन किया चले गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो लोग जो है, क्योंकि वो लोग अवेयर हैं, वो लोग मतलब किसी स्ट्रेस में या फिर ज़्यादा मतलब चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेसली नहीं लेते हैं। और एक जो होता है कि ठीक है, वो जी रहे हैं 3D को, लेकिन किसी चीज़ को बहुत पकड़ के नहीं रखा हुआ है ना। सक्सेस है तो सक्सेस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दो कि सक्सेस के अलावा और कुछ नहीं दिखे। रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए, रिलेशनशिप में ज़्यादा डूब गए कि काम को नहीं देख रहे। ये नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग एक बैलेंस वे में जीते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है। तो इस कारण से और भी कई सारे, और वो लोग जो है ना, हम लोग अपने चीज़ों से दूर हट रहे हैं, भाग रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे उसको कल्चर कहिए या आध्यात्म कहिए, लेकिन उसी आध्यात्म को जो अलग अलग कंट्री में अब उसको समझने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले जब आपने देखा होगा तो योग को लोग अपना रहे हैं, ध्यान चक्रा, मेडिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और भी नई नई चीज़ें जिनका कि उन्होंने ईजाद किया। और इवन ट्विन फ्लेम जर्नी की जो रियलिटी है तो शुरुआत से ही था। हमारे भी कल्चर में, धर्मशास्त्र में स्टार्टिंग से ही शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट को बताया गया, लेकिन इसको नहीं समझा गया। और इवन अगर इसमें से हमारे भारत में से कोई उठ के बोलता भी ना कि ये जर्नी है, तो उल्टा उसको सब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते, ठीक है, उसको पागल घोषित कर देते। क्योंकि ये एक जो है फॉरेन कंट्रीज़, ये रिसर्च के मामले में इनको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि रिसर्च और साइंस जो है ये हमारे भारत में नहीं था। हमारे भारत में भी बहुत पहले से था, ठीक है। कैसे कैसे ऋषि मुनि जो आए, कनाद आए, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ दे चुके थे, सब कुछ बता चुके थे, सारे लॉ, साइंस, ग्रह नक्षत्र, सब कुछ। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ की चीज़ों को मान्यता नहीं मिली, हमारे भारत में ही, अपने ही देश में जब अदर कंट्री के लोग जब कुछ बोलते हैं तब यहाँ पे चीज़ों को माना जाता है। तो हमारा वैसा कल्चर रहा है। तो जब ये चीज़ अदर कंट्री से आई, क्योंकि वो लोग ऑब्ज़र्व किए, और हमारे देश में अगर किसी ने फील किया भी होगा ना, तो उन्होंने ना डर से बताया नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ें बाहर से आई और फिर इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। तो बाहर के, तो जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग अवेयर हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए नहीं हैं किसी चीज़ में, तो वो अवेयरनेस में रहते हैं और जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को। ठीक उसी तरीके से हमारे जो हमारे इंडियन डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको आप अगर बताओगे भी या पूछोगे भी, तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है क्या, तुम्हें कुछ, अगर तो पूछना मत, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। उनको दिखाई सब कुछ जाती हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। जैसे अदर कंट्रीज़ के डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाया जाता है या हमें दिखाया जाता है डिवाइन मैस्कुलिन, वैसे उन्हें भी साइंस टेक्नोलॉजी दिखती हैं, ठीक है। लेकिन वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और या फिर यूँ कहें कि समझना चाहते नहीं हैं, देख के अवॉइड कर देते हैं। अगर कोई चीज़ दिखता भी है तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि ये बस ऐसे
सही है, मतलब हर चीज़ को इंसिडेंस की तरह लेते हैं। आपको इंसिडेंस की तरह आपको यकीन नहीं हो तो आप किसी चीज़ के बारे में पूछ के देखना, ऐसा दिखता है? वो बोलेंगे हाँ दिखता है, लेकिन ये सब तुम क्या फालतू का दिमाग लगाती हो, काम कर लो, ये सब ऐसे ही देखना होता है, कोइंसिडेंस है। मतलब इस तरीके से आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। उनको भी दिख रहा है, उनको भी समझ में, मतलब अगर आप बोले कि उन चीज़ों को आप वो समझना नहीं चाहेंगे, तो ये हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नहीं दिखाई जा रही हैं। जैसे देखो, हम जब एक रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, रास्ते पे हम जा रहे हैं सड़क पे, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होंगी, लेकिन आपका जो ध्यान जाएगा वो किसी एक गाड़ी की तरफ खींचेगा। हो सकता है शायद आपको जो कलर ज़्यादा पसंद होगा, तो आपका जो आकर्षण जाएगा वो उस गाड़ी की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिक ही ये साइकोलॉजी है। तो आपका फोकस आपको सिर्फ वही दिखेगा। मतलब दो तीन चीज़ें गुजरे हैं या 2-3 लोग गुजरे हैं, लेकिन आपका जो नज़र है वो सिर्फ एक चीज़ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस उधर है, क्योंकि आपका जो आकर्षण है, आपका जो मन है वो आपको उस ओर खींच रहा है, तो आपका नज़र वही जाएगा। आपसे अगर मैं पूछूंगी कि इधर एक और ऐसा कोई पर्सन गया था तो क्या, या फिर एक ये गाड़ी गई थी क्या, तो फिर आप नहीं बता पाओगे। ये ही साइकोलॉजी है, बस यही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि उनको दिखता नहीं है, बस जैसे जब हम अनअवेकन थे, जब हम अवेकनिंग में नहीं थे, क्या तब हमें ये नंबर्स नहीं दिखाए जाते होंगे? क्या तब हमें नहीं दिखते थे? तब भी हमें दिखते हैं, लेकिन तब हम नहीं थे अवेकनिंग में, तो हम जब बच्चे होंगे या फिर छोटे होंगे तो याद करो उन समय भी दिखाई जाती होंगी, लेकिन हम क्योंकि इन चीज़ों से अवगत नहीं थे, तो फिर हमें कुछ पता नहीं है उस बारे में, है ना। ठीक वैसे ही, ठीक है। अवेयर हो जाने के बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा और दिखाई भी देती हैं, ये भी है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स इस तरीके से फिर आपके पास जो है उस चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो उसके बाद थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं अवेकनिंग के हो जाने के बाद, अवेयरनेस में आ जाने के बाद, ठीक है। बस ये होता है। अब आप समझ लो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को साइन दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं। और जितना मैं समझ पाई हूँ कि उन्हें ड्रीम भी दिखाए जाते हैं, लेकिन हाँ, वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इस तरीके की चीज़, किसी भी चीज़ जो प्रैक्टिकलिटी से जो चीज़ें हटके हैं, उन चीज़ों का वो खंडन ही करेंगे। इवन आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है अगर आप उनके सामने में बोलते हैं तो, कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन क्योंकि वो अवेयरनेस है कि एक बच्चा जो कि ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ है, आपका कोई भाई बहन है, अगर आप स्मार्ट हो और वो थोड़ा सा वीक है, तो आप उसके दिमाग में तो ज़बरदस्ती नहीं घुसा सकते, लेकिन आप उनको थोड़ा बहुत हिंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आपके डीएम है, तो आप उनको कम्प्लीटली हर चीज़ बताइए मत इसी के बारे में। अब क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं उनको कि देखो ऐसा कुछ होता है, ताकि आप अगली बार अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता हुआ दिखे साइन, तो वो इन चीज़ों को समझ पाएँ इस वे में। और ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अवेकनिंग के रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, तब यूनिवर्स अपना जो ये साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ है, ये दिखाना उनको फास्ट करेगा। जब आप मूव ऑन कर जाएंगी इस जर्नी में आगे बढ़ के अपने पर्पस तक, अपने आपकी ज़िंदगी के जो उद्देश्य हैं, अपने उद्देश्यों तक जब आप लगभग पहुंचने को होंगे या पहुंच जाएंगे, तब ये जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ है ये उधर अधिक फास्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें उनको भी दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और अपने लाइफ में हर तरीके से ग्रोथ करिए, अपने बैलेंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो 6202078190 यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल सेशन, या फिर मेडिटेशन या योगा करना है, टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस चाहिए, आप जुड़ सकते हैं इसके लिए हमसे। और किसी भी तरीके का क्वेरीज़ है इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।